हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स और रैंडम टेक, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं उन गलतियों के बारे में जो हम अपने फोन के साथ कभी ना कभी करते हैं, जिसको कभी नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बगल वाला घंटी को इतना जोर से दबाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला गलती जो हम लोग करते हैं कि फोन को पूरा रिचार्ज करना। देखिए, अगर आप बाहर हो, कहीं इमरजेंसी पे हो, आपको फोन इस्तेमाल करना जरूरी है, तो आप अपना फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं 0% चार्ज तक सही है। लेकिन नॉर्मल इसको हैबिट मत बनाइए, क्योंकि ये जब भी आप अपना फोन को लोअर चार्जेस पे यूज करते हो और बहुत सारा हेवी काम करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और साथ ही साथ बैटरी के लिए बहुत ही हानिकारक है। लंबा रन में आपका बैटरी को इसका बैड इफेक्ट भुगतना पड़ेगा। अभी दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो क्या, अननोन सोर्स से ऐप्स को डाउनलोड करना। हम तरह तरह अननोन वेबसाइट से अपना एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और फोन आपको माना करते हैं, उसके बावजूद भी आप उसका अपने फोन पे इंस्टॉल करते हैं। देखिए, ऐसा ऐप में होता क्या है, गूगल का या ऐप स्टोर का आईफोन का इसका कंट्रोल नहीं रहता है उसका कोड क्या है। अगर उस ऐप पे कोई मालिशियस कोड होगा, आपका डेटा कंप्रोमाइज हो सकता है, आपका पर्सनल प्रिवेसी कंप्रोमाइज हो सकता है, आपका फोन हैक भी हो सकता है। तो इस बारे में ध्यान रखिए। सिर्फ ट्रस्टेड वेबसाइट जैसे आईफोन के लिए ऐप स्टोर या फिर एंड्रॉइड के लिए गूगल प्ले स्टोर, इसके अलावा कहीं से भी आप अपना ऐप डाउनलोड मत कीजिए, यह आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। अभी तीसरा पॉइंट जो आता है वो है कि हम लोग फेक ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे किसी किसी ऐप्स आता है जिसको देख के बहुत हंसी भी आता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट पे हाथ रखिए या स्क्रीन पे हाथ रखिए, आपका बीपी बता देगा। अरे कैसे बताएगा, बीपी नापने के लिए हार्डवेयर भी तो चाहिए होगा उस फोन पे, उसमें हार्डवेयर है नहीं, एक फेक बीपी आपको दिखाएगा और उस चक्कर में आप उस ऐप को डाउनलोड भी करोगे। इस ऐप डाउनलोड करने से ऐसा ऐप होता क्या है, ये सारे ऐप्स ना बहुत ही ज्यादा मैलिशियस कोड से बना होता है या फिर ये बहुत ज्यादा एड्स आपको दिखाते हैं। इसका मतलब टारगेट ही होता है कि या तो फिर ऐड देख के पैसा कमाओ या तो फिर मैलिशियस ऐप बनाओ और लोगों का प्रिवेसी का हैम्पर करो। तो ऐसा ऐप से बच के रहिए, समझदार बनिए, क्योंकि आपको पता ही है अगर हार्डवेयर नहीं है तो बहुत सारा काम नहीं हो सकता। जैसे कि फास्ट चार्ज नहीं है, कोई ऐप आ गया बता रहा है कि आपको इंस्टॉल कर लीजिए, आपको फोन में फास्ट चार्जर शुरू हो जाएगा। कैसे होगा भाई, उसके लिए बैटरी चाहिए, चार्जिंग सर्किट चाहिए, नहीं होता है ऐसा। तो इनसे बच के रहिए। चौथा पॉइंट जो निकल के आता है वो क्या, एंटीवायरस। आप एक नया फोन ले लिया और उसमें एंटीवायरस डाल लिया, आप समझ रहे कि आपका फोन पूरा सिक्योर हो गया। देखिए, आपका जो फोन है ना, एंड्रॉइड फोन स्पेशली, इसके लिए एंटीवायरस चाहिए है नहीं। हाँ, आपका कंप्यूटर में, पीसी में, विंडोज में एंटीवायरस चाहिए होता है, वो जरूरी है, मेरा पीसी में भी है। लेकिन आपका फोन में जो आप एंटीवायरस डालते हो, आपका फोन में ऐसे वायरस वगैरह अटैक होता नहीं है, तो इसका जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपका एंटीवायरस आपके फोन के लिए कोई एक्स्ट्रा फीचर दे रहा है, जैसे वेब सिक्योरिटी वगैरह दे रहे हैं, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी ट्रस्टेड कोई कंपनी से पेड एंटीवायरस ही लीजिए। क्योंकि गलत चलत एंटीवायरस आपका सिर्फ रैम खराब करेगा, आपको एड्स दिखाएगा और आपका बैटरी का लाइफ भी नीचे गिराएगा। तो इनसे बच के रहिए। अभी पांचवा पॉइंट जो निकल के आता है वो है कि रैम क्लीन करना या रिसेंट ऐप को बार बार क्लोज करना। देखिए, हम बहुत सारा रैम क्लीनर ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं या फिर अपना रिसेंट ऐप को हर 5-7 मिनट पे क्लोज करते हैं। इससे होता क्या है, आपका जो फोन में अभी आज का जो एंड्रॉइड है ना, बहुत ही स्मार्ट है। आप इसमें जो क्लोज कर रहे हो तो फोर्सफुली क्लोज कर रहे हो, फिर आपको जो उस ऐप को यूज करने का जरूरत होगा तो फिर से शुरू से प्रोसेस स्टार्ट होगा। देखिए, आपका जो एंड्रॉइड है ना वो बहुत ही स्मार्ट है, जब उसको मेमोरी का जरूरत होगा ना, अपने आप से पुराना वाला रेयर यूज जो आपका रिसेंट है वो उसको हटा देगा। तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप हर दिन बस रिसेंट ऐप क्लोज करते रहे या फिर झाड़ू वाला ऐप से अपना रैम को क्लीन करते रहे। उससे बेहतर है कि आप हफ्ते में एक बार अपना फोन को रिस्टार्ट कर लीजिए, वो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है कि आप बैटरी सेविंग के लिए आप बैटरी सेवर ऐप बहुत सारे डाउनलोड करते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपना बैटरी सेव करने के लिए क्या जरूरी है, आपको ब्लूटूथ, जीपीएस, ये सब जब जरूरत नहीं है बंद करके रखिए। डेटा जब जरूरत नहीं है आपको बंद करके रखिए, इससे ही आपका बैटरी बहुत सारा बच जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है थर्ड पार्टी कोई ऐप के ऊपर डिपेंड करने के लिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है, हम लोग अनट्रस्टेड अननोन सोर्सेज से बहुत सारा लिंक को क्लिक करते हैं जो आपका नोटिफिकेशन या फिर आपको मैसेज के थ्रू मिलता है। तो इससे बचिए, ये आपके फोन के लिए बहुत ही हानिकारक है। कभी भी फोन के आपके डेटा, प्रिवेसी सब कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है। तो कभी भी कोई अननोन अनट्रस्टेड जो लिंक आता है उस पर क्लिक मत कीजिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना फोन को भी सुरक्षित रखिए। अभी जो आखिरी पॉइंट आता है, हम सब एंड्रॉइड लेते ही समझ लेते हैं हम सब इंजीनियर बन गए, एंड्रॉइड वाला मास्टर बन गए और अपने आप फोन को रूट कर लिए।
हाँ भैया, आप फोन को रूट कीजिए, क्योंकि रूट करने के बाद आप बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर यूज कर सकते हैं अगर आपको उस बारे में पता है तो। ऐसा नहीं कि रूट सब भी कर रहे हैं तो हम भी रूट कर लेंगे। आप रूट अगर करना है ना, आपको ऐसा करिए कि 1 साल बाद जब फोन का वारंटी खत्म हो उसके बाद ही रूट करिए, क्योंकि रूट जब आप कर लेंगे फोन को तो उसका वारंटी रहता नहीं है। तो बेकार में आप इतना पैसा देके फोन लोगे, फिर आप रूट करोगे, फिर अगर फोन का कुछ हो गया तो आपको वारंटी मिलेगा नहीं। तो उससे बेहतर है कि 1 साल रुक जाइए, उसके बाद रूट कीजिए अपना फोन को, मजे से कीजिए। लेकिन अगर आपको रूट करने के बाद पता है कि आप उसके साथ क्या करने वाले हैं, रूट करने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी को भी बजा दीजिए।